परमेश्वर दी सारियां भलाइयां दे लई, उसकी वफादारी दे लई प्रभु के नाम को महिमा करे और प्रभु के नाम को महिमा दे। पिता तेरा धन्यवाद कर दे, खुदा तू वही कर, मार्गदर्शन करो, तेरे नाम को सलाम देते खुदा। तो अपने बच्चों को बहुत सारी बरकत देना यीशु के नाम में, आमीन। आइए थोड़े समय के लिए हम सब प्रभु के वचन के उत्ते मनन करने वास्ते जावांगे, क्योंकि बाइबल के बारे में आज दस रहा सी, ये जिंदा कलाम है और मरण तो पहला खुदा ने इस कलाम को हम तक हमारे हाथ में दे दिया, हमारे हाथ में पहुंचा दिया कि हम इन वचनों को पढ़कर जीवन को प्राप्त करें। इसलिए कि हम मरे नहीं, क्योंकि वचन ये दसता है खुदा ने अपने मुंह दे विच गल कही कि तुम जीवन पाओ ते चोखा जीवन पाओ। जिहदा मतलब की है, वो दो तारी तलवार दे नालों तिखा जीवन। हालेलुया। परमेश्वर की बाणी सानू दसती है कि दो तारी तलवार जो लोग वचन के द्वारा सिद्ध किए जाते हैं, उनके बारे में परमेश्वर के वचन संत पौलुस कुलुसियां दी पत्री ओदा पहला अध्याय ओदे 27 वचन दे विच लिखदा है, हम बड़े जतन दे नाल आप सबको परमेश्वर दा वचन जिहड़ा है ओनू चितारदे हां ते तुहानू याद दिवाउंदे हां, इसलिए कि हम प्रभु के दास होते हुए तुम्हें सिद्ध करके प्रभु यीशु मसीह के सामने की करिए, पेश करें। इस वचन को पढ़ दीजिए ताकि हमारी समझ में आ जाए। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, हाँ, जिन्ना दे उत्ते परमेश्वर ने इस गल नूं प्रकट करना चाहा कि उन्हां नूं इस गल दा ज्ञान हो कि अन्य जातियों में इस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियां दे विच, पराईयां कौमां दे विच उस भेद दी महिमा दा जेड़ा धन हमें मिला है ओदा महत्व की है। हाँ, वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है, हाँ, वो ये है कि मसीह जो महिमा दी आस है उनमें रहता है, हाँ, उन्हां दे दिलां दे विच रहिंदा जिहड़े परमेश्वर दी आराधना करदे ने। हाँ, जिसका प्रचार करके हम जिसदा प्रचार करके ਅਸੀਂ हर एक मनुष्य को हर एक मनुੱਖ चितारते ਨੂੰ चितारਦੇ ਹਾਂ और सारे ज्ञान से और ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ हर एक मनुष्य को सिखाते हर एक मनुੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ कि हम हर एक व्यक्ति को ਅਸੀਂ हर एक व्यक्ति ਨੂੰ मसीह में सिद्ध करके मसीह यीशु ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਜ, ਕੋਈ ਝੁਰੀ, ਕੋਈ दाग ना रहे। क्योंकि वचन के दसता है, परमेश्वर चाहता है कि एक ऐसी तेजवान तेजस्वी कलीसिया तैयार हो जाए जिहदे विच ना बच, ना जुरी, ना कोई दाग हो। परमेश्वर ऐसी कलीसिया को चाहता है जिहड़ी जल दे स्नान दे द्वारा की गई होवे, शुद्ध की गई हो। उस कलीसिया दा प्रभु दी दासी एक मील पत्थर बन गई। जिहदा मतलब है, वचन ये कहता है, तुम वो पत्थर हो जो परमेश्वर की देह में उसरते जाते हो और हृदय के ऊपर लगाए जाते हो। बाइबल इस गल के बारे दसती है, जिस भवन दे विच असीं प्रवेश करने वास्ते जा रहे हैं, वो भवन दे जिहड़े पत्थर ने वो कोहे नूर के हीरे के समान उनके अंदर से रोशनी निकलेगी। उथे बल्ब ते मोमबत्तियां ते टार्चां दी लोड़ नहीं होएगी। परमेश्वर दी बाणी सानू दसदी है। ये गल मैं क्यों पढ़ी है, ਇਹਦਾ मतलब है कि परमेश्वर दे दास लोग जिन्हां दे कोलों ਅਸੀਂ वचन सुनिया, ਅਸੀਂ ਇਹ वचन पाया जिन्हां ਨੂੰ खुदा ने सौंपिया। क्योंकि संत पौलुस इस दे बारे की लिखदा, कहंदा ਜਿਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ
ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਵਚਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੈਠਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸਰਾਏਲਾਂ ਦੇ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ओर ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਸਭ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੂਕਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਸਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 40 ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ आगे लेकर जाऊंगा। लूका सुसमाचार उसका 12 अध्याय, तुम भी तैयार रहो, जिस घड़ी तुसी सोचते भी नहीं, उसे घड़ी मनुख दा पुत्र आएगा ते अपने लोकां नूं अपने नाल उठा के ले जाएगा। आज मैं एक सवाल कीता लोकां दे नाल, क्योंकि हिंदू बैकग्राउंड तो कुछ लोग आराधना दे विच बैठे हुए सन, जिन्हां दी गिनती कम से कम 50 लोगों की करीब होगी। वो लोग आज भी ये सवाल करते हैं कि इंसान मरण तो बाद किथे किथे जाता है। तो मेरे अजीत भैन भाइयों, संत पौलुस ने इसके बारे बार बार लिखा, खास करके थस्सलुनीकियां दे लोकां नूं, खास करके अफसस दे लोकां नूं, क्योंकि अफसस दे लोकां दे विच जदों सताव आ गया ते लोग अपने अपने मनां दे विच ये सोच रहे सन, क्योंकि उन्हां दे अंदर एक बहुत बड़ी विपत आई ते बहुत सारे विश्वासी लोग मारे गए। उन्हां दे मरण तो बाद कलीसिया तितर-बितर हो गई। उन्हां दे मनां दे अंदर बहुत सारे सवाल होए, शायद हुण असीं कदी एक दूसरे नूं नहीं मिलांगे। तो इसे गल नूं लैके संत पौलुस पतमस टापू दे विच 21 दिन दा व्रत रख के बैठ गया कि प्रभु हुण जिहड़े लोग साडे विचों मर गए ने वो फिर कदी असीं उन्हां नूं नहीं देखांगे। पर जदों पवित्र आत्मा उहदे उत्ते उतर आया तो वचन च लिखिया, जदों आत्मा दा दिन आया तो आकाश उहदे लई खुल गया ते ये भेद संत यूहन्ना दे सामने पतमस टापू दे विच
खुदा ने खोल दिता। तो वो दर्शन देखता है। दर्शन की देखता है? बहुत वड्डी भीड़ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਸੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸकी ਆਂਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਅਦਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖ ਲੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ स्वर्ग तो ये आवाज सुनी जोड़ी ये आखदी सी, लिख लै जेड़े लोग प्रभु दे विच होके मरदे ने वो मरदे नहीं बल्कि सुनदे ने। हाँ ओ हुण तो धन हन, मुबारक हन, और आत्मा कहता है हुण वो लोग अपनी मेहनतां तो की पा रहे ने? आराम पा रहे। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਵੈਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं। ना तो कोई सैड बुक दे विच है, ना कोई दूसरे ग्रंथ दे विच नहीं। इस्राएल दे देश के अंदर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। परमेश्वर दी बाणी सानू ये दसदी है इन्हां गल्लां दी वल ध्यान दईए। जदों असीं इन्हां गल्लां दे उत्ते गौर करदे हां तो परमेश्वर दी बाणी सानू दसदी है वचन ये कहंदा है धनवान मरिया तो नरक दी अग दे विच चला गया छोटी जी गलती दे कारण। पर अब्राहम हाम दी गोद दे बारे जो ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸਵਰਗ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਸੀ ਸੈਮੂਅਲ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ उस दुनिया दे विच वो की करदा पिया सी? आराम करदा पिया सी। वचन दसदा है ये सवाल करदी है बाइबल ये सवाल करदी है कि मरण तो बाद तुसी किथे? बीबी दे स्वर्ग दे विच चल गई, पिता दी गोद विच चल गई। वो परमेश्वर दे लोकां दे नाल अपनी मेहनतां तो बाद की करदी है? आराम करदी है। वचन दे विच लिखिया है परमेश्वर आएगा तो अपने लोकां नूं जीवत उठा के अपने नाल ले जाएगा। इसलिए संत पौलुस कहता है भरावो तुसी इस मिथ्या तो अनजान ना रहो। कोई पहले मरे कोई बाद विच मरे पर जिन्ना चिर असीं देह दे विच
ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। तो वचन ये दसता है फिर ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਹਥੌੜੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਸੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਡੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, परमेश्वर की बाणी सानू ये दसती है। बाइबल एक दूसरा सवाल करती है कि इंसान सारे जगत नूं कमाए ते अपनी जान दा की करे, उन्होंने की लाभ। क्योंकि मैं पतरस की गल शुरू की सी ते उस गल नूं मैं विचे छड़ दिता, इसलिए कि पतरस यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, प्रभु असी अपने बाल बच्चे घर-बार ते काम धंधा बेड़ियां ते जाल छड़ के तेरे पास आए हैं, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭੂ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਗੋਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, यहाँ तक स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। हालेलुया। तो मैं आज दोपहर के समय ये दस रहा सी, हे ईमानदार लोगों, अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि परमेश्वर दा अनुग्रह जिन्हां दे नाल है, उन्हां दे नाल परमेश्वर ने वादा किया कि ना मैं तेनों त्यागांगा ते ना मैं तेनों। अगर वचन विच लिखिया तो पढ़िए तो ये दसदा है कि मेरा दास चाहे गोर में भी चला जाए। गोर दा मतलब की है, वो कब्र दे विच भी चला जाए, पताल दे विच भी चला जाए, मैं वहां से भी उसको निकाल डालूंगा, मैं वहां से भी उसको निकालूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर दे लोग वो मौत का स्वाद भी नहीं चखणगे। हालेलुया। वो मौत का स्वाद भी नहीं चखणगे, क्योंकि यदों यीशु मसीह तबोर पहाड़ के उत्ते गया तो यूहन्ना, याकूब और पतरस ये तीनों उनके साथ थे। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर के दास नबी लोग यीशु के साथ बातें करते हैं, तो परमेश्वर का जलाल उन्हां दे उत्ते उतर आया, उनके कपड़ियां दा रंग बदल गया, उनके चेहरे दा रंग बदल गया। तो वचन ये दसदा है, यीशु मसीह गल्लां बातां करके फिर अपने चेलियां दे कोल आया ते उन्हां नूं कहण लगा कि तुहाडे विचों कुछ लोग इस जगह ते खड़े ने, मेरे सामने खड़े ने, जेड़े मौत का भी स्वाद नहीं चखणगे। प्रभु का वचन सानू की दसता है, बाइबल इस गल दे बारे दसती है कि इंसान मरण तो बाद किथे जाता है। वचन ये दसता है मिट्टी मिट्टी दे विच मिल जाती है ते उसका आत्मा जिन्हें उसनूं भेजिया फिर परमेश्वर दे कोल वापस चला जाता है। ते बाइबल इस गल दे बारे सवाल करती है कि मरण तो बाद जिन्हां ने अजे तक तौबा नहीं की, तुसीं किथे जाओगे। परमेश्वर का वचन सानू ये दसता है, साडे लई अज एक विकल्प है कि बीबी नसीरा की तरह असीं उस नूं एक रोल मॉडल समझदे होए, जिन्हें दुख सुख दे विच, मुश्किल दे विच, कठिन परिस्थितियां दे विच विश्वास नूं नहीं छड्डिया। प्रभु दा दास कहता है, तुम विश्वास में बने रहो, तुम विश्वास में चलते रहो, विश्वास दे विच दृढ़ होंदे जाओ ते यीशु मसीह दी देह दे विच की करदे जाओ, उसरदे जाओ ते धन्नवाद दे उत्ते धन्नवाद वादा करदे जाओ। वचन दसदा जदों असीं इब्रानियां दी पुस्तक उसदा 9 अध्याय ओदा 27 वचन पढ़दे हां तो लिखिया, इंसान दा एक बारी मरना, उस तो बाद उसने कामां दा न्याय कीता जाना बाकी है। 28 वचन पढ़ दीजिए, की लिखिया, वैसे ही मसीह में बहुत के पापों को उठा लेने के लिए, इसे तरह मसीह यीशु दे द्वारा बहुतियां दे पापां दे भार नूं उठाए जाना एक बार बलिदान हुआ, ओ एक ही बार साडे लिए बलिदान हुआ कि वो सानू मौत दे बंधनां तो की करे, आजाद करे। हाँ, और जो लोग उसकी
हैं, जो लोग उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जो उनकी बात जोते हैं, जिसका मतलब जो यीशु की ओर देखते हैं, हाँ, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए बिना पार उठाए, बिना पाप उठाए, हुए वह दिखाई देगा। हालेलुया। वो दूसरी बारी हमारे बीच में प्रकट होगा। तो फिर मत कहना प्रभु यीशु मसीह जी मुझे माफ करो, क्योंकि उस समय मौका नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर का दास लिखता है, और हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने दलेरी से जाएंगे, ताकि सानू शर्मिंदा ना होना पए। वचन ये दसता है, आइए अपने सिਰਾਂ ਨੂੰ प्रभु ਦੇ ਸੂਚ ਚੁਕਾਈਏ कि ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, कि ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ है। वचन ये दसता है, लूका सुसमाचार लिखण वाला कहता, तुम भी तैयार रहो। जगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗੀ। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। और धन संपत्ति की उनके घर में कमी नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन सानू दसदा, जो सुठाई चुप पढ़ते लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिहड़ा यहोवा दा भय मनदा है। वो अपने हत्थां दी कमाई जरूर खाएगा, और उसके बच्चे उसकी मेज के चारों ओर किसके समान होंगे? जल पाई के पौधों की नाई। इसका मतलब हो रहा है, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ दो। ਇਹਦਾ महत्व कुछ हो रहा है। जल पाई के पौधों की नाई का मतलब क्या है? यीशु मसीह अब्राहम इसहाक जकूब की जो गल करते हैं, तो खुदा ने जकूब दे नाल वादा किया कि तेरी संतान जिहड़ी है वो धरती दे कंढियां तक फैल जाएगी। इसका मतलब है हालेलुया। और हमारी पर्सनल जो बात हमारे जीवन में होती है, उसके बारे में भी इसी वचन में लिखा है, धर्मी दे बच्चे जैतून के पौधों की नाई खड़े होंगे। हालेलुया। समझ गए बात को कि जल पाई के पौधों का क्या मतलब है? वो उन्हां लोकां दी गल कीती गई है जिहड़े आत्मक लोक ने, जिहड़े बढ़ते जाते हैं, घटते नहीं, उन्हां दी गिनती नहीं घटती। अज जे सर्वे किया जाए 122 देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 122 देश क्रिश्चियन देश ने, जिन्हां दे विच क्रिश्चियन लोग प्रेसिडेंट ने। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू दसदा है, सिर्फ 22 देश मुसलमान कंट्री है, 5 देश बुद्धिस्ट ने। हिंदू लोग कितने ने? सिर्फ 3 देशों में चलता है। वचन के दसता है, दूसरे लोगों का, दूसरी जाति का कोई नाम ही नहीं आता है। प्रभु का वचन सामने दसता है, ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि खुदा ने धर्मी लोगों को आशीष दी है, और ये जल पाई के पौधों के समान होंगे, जिसका मतलब इनकी गिनती बढ़ती जाएगी। और हमारे पर्सनल जीवन के अंदर धर्मी के बारे में लिखा, उसके बच्चे जैतून के पौधों की नाई होंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जैतून के नाम के बारे में तो बहुत सुना है, इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा प्रचार हो सकता है। मैं खास खास बातें बता देता हूँ। जैतून के पेड़ की नाई होने का मतलब है वो आत्मक अभिषेक से भरे रहते हैं। भाई जोरदार ताली बजाओ। एक छोटी सी बात नहीं, धर्मी की संतान जो है वो आत्मक अभिषेक से भरी रहती है। दूसरी बात, उनकी उम्र बढ़ती जाती है। हालेलुया। वो बूढ़े भी हो जाए तो भी जैतून का फल उनके ऊपर लगा रहता है। जैसे खजूर की बारी में हम बात करते हैं, धर्मी जन खजूर के पेड़ की नाई है, वो बुढ़ा भी हो जाए तो भी फलता रहता है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਛੇਤੀ ਨਾਲ नहीं बुझती। एक बारी लगा के देख लो 4-5 घंटे तक बलती रहेगी, इतना उसके अंदर तेल होता है और वो तेल चील के पौधों की नाई नहीं जलता है। उसका जलना जिस तरह साढ़े देश के अंदर शीशम का वृक्ष जो है उसकी आग बहुत फेमस है, उसको गिला भी जला दो सूखा भी जला दो तो भी जलता रहता है। प्रभु का वचन सामू के दसता है जैतून के पेड़ कभी बूढ़े नहीं होते। यीशु मसीह जिस गतसमनी बाग दे विच प्रार्थना करन दे लई गया उस गतसमनी बाग दे अंदर जैतून दे पेड़ ने, किहड़े पेड़ ने? जैतून दे बूटे ने, ते वो अज भी जिंदा हैं, वो बूटे अज भी जिंदा हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है धर्मी की संतान इस धरती दे उत्ते की होएगी, मुबारक होएगी। मैं लास्ट दे विच कहना चाहता ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਮ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣੋ। ਆइए अपने सिरां ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਮ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੋ आइए अपने सिरां ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੁੜ ਚੁਕਾਈਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ।